गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का विषय है, प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। इसके बारे में आज देखेंगे हम लूका अध्याय 16 वचन 11 से 19 में। ताइए हम वचन से बातें करेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर ये 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बोलते कि यहाँ पे परमेश्वर उस गांव से प्रवेश कर रहे थे, तो जाते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। लेकिन उन 10 कोढ़ियों ने दूर से ही प्रभु को आवाज दिया, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जाओ अपने याजक को दिखाओ। यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि वो कोढ़ी थे, क्योंकि आज के वर्तमान में जो कोढ़ी होते हैं, अगर जिस गांव में अगर 10 या 20 कोढ़ी हैं तो उस गांव वाले क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि उन्हें बाहर निकाल देंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जाओ अपने याजक को दिखाओ। वो जाते जाते शुद्ध हो गए। लेकिन उसमें से एक ने कहा कि मैं तो चंगा हो गया हूँ। उसके अंदर आया ये सोच। वो ये सब बोल सकते थे, प्रभु हम तो अभी कोढ़ में हैं, हम कैसे जाके याजक को दिखाएं? लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु को, शब्द को, उसकी आवाज़ को सुना। क्योंकि प्रभु ने न तो उसके ऊपर हाथ रखा, न उन्हें छुआ, खाली उनके शब्द ने कहा कि जाओ अपने याजक को दिखाओ। और वो जाते जाते चंगे हो गए। तो उसमें से एक व्यक्ति आया, वो अपने अंदर जान लिया कि नहीं, मैं चंगा हो गया हूँ। और ऊंचे शब्द से, जैसे उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकारा था प्रभु यीशु को कि हे स्वामी, हमें चंगा कर, वैसे जब वो चंगा व्यक्ति हो गया जो लौट के आया था, ऐसे ऊंचे शब्द से उसकी महिमा करने लगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि बीच में महामारी यानी कोरोना आया था, कि परिवार से नहीं मिल सकता था। लेकिन धन्यवाद हो, हम विश्वासी के जीवन में प्रभु ने उस कोरोना काल में भी हमें संभाला और अभी तक भी संभालता है। तो बोलते कि वैसे हमें उस कोढ़ी व्यक्ति के बारे में सोचना है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। क्योंकि कोढ़ ऐसा एक रोग है कि लोग उसे बात छूने की, तो सोचो, बात करने के लिए लोग डरते हैं कि कहीं हमें ना हो जाए। बोलते हैं कि ऐसे ही हमें और आपको उस कोढ़ी व्यक्ति के जैसा, जैसे कि हमें पास्टर कई बार बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है शुरू में, उससे हमें क्या करना है? हमेशा ताज़ा रखना है। जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति ने, उसे मालूम पड़ा कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से आया, परमेश्वर के चरणों में गिरा और प्रभु के महिमा करने लगा। तो बोलते हैं वैसे हमें और उसके जैसा सीखना है, चलना है। बोलते हैं कि उसको चंगाई भी मिला, उससे उद्धार भी मिला। तो हमारे जीवन में
परमेश्वर ने जो काम किया, चंगाई दिया, उद्धार दिया, तो हमें हर दिन उसकी संगति में बने रहना है और चलते रहना, चाहे जो भी तकलीफ, समस्या, बीमारी आ जाए। बीमारी से बढ़ के हमारा परमेश्वर है। आज का वचन यही है कि हमें हर दिन सीखना है और चलना है उसके पीछे। ताई हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें किया पिता परमेश्वर, आप सभी के जीवन में लागू करना। जैसे पिता परमेश्वर तूने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगा किया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति आया पिता परमेश्वर, ऐसे ही पिता परमेश्वर तूने हम सभी को इस संसार में से चुना अपनी महिमा के लिए, ताकि तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई हो सके। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।